और जब मैंने स्टार्ट किया ना सर, मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं क्यों यूएस में जाके चाय नहीं बेचूंगा। जो लोग आज बोलते हैं ना सर, छोटा काम है चाय का, चाय के माध्यम से सर मैंने मेरे सब ड्रीम कंप्लीट किए। कैसी सोच होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लोगों को? मैंने जो बोला ना सर कि हर घर में बिजनेस करना है सर, मेरा वही टारगेट है। आज 25 से 30 हजार रुपए में मोबाइल लेके लोग पैसे वेस्ट कर देते हैं। और आजकल तो इतने ज्यादा स्टार्टअप बन गए ना सर, नौकरी तो कहीं भी मिलेंगे सर। जिनकी जो लोगों की कुछ भी एजुकेशन नहीं है वो हमें बोलते हैं साफ कर रहे हैं। तो सर ये फ्रेंचाइजी देना कब से स्टार्ट किया आपने फिर? सर मैंने उस टाइम पे सर प्रॉब्लम देखा चाय का, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ फ्रेंचाइजी लूँगा पहले। क्योंकि सर मैं मैकडी से बोल और की फ्रेंचाइजी चाय की फ्रेंचाइजी है। Okay. क्योंकि सर मैकडी तो उस टाइम पे मालूम था, मैकडी वगैरह देखा था, बोर्ड वगैरह लगते थे उसके। तो मैकडी के सर मैंने उस टाइम पे आउटलेट सर्च किए थे। तो उस टाइम पे सर मैकडी के आउटलेट थे 39,000, मतलब 39,000 मैकडी के आउटलेट थे। अच्छा, 39,000 फ्रेंचाइजी थे मैकडी के। मैं वही सोच रहा था कि सर मैकडी के जो फाउंडर है रे क्रॉक, अगर उन्होंने चाहा कि मेरे को हर एक आउटलेट पे एक दिन में विजिट करना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसको हर एक आउटलेट में जाने के लिए सर पूरा 105 ईयर्स लगेंगे सर, 105 साल लगेंगे। उतना तो भी नहीं, इतना नहीं था सर, 69 ईयर्स ही वो उसका लाइफ है। मैं वही सोचा कि यार इसने इतना बड़ा बना है तो फ्रेंचाइजी का कुछ अच्छा होगा। तो मैंने उस टाइम पे फ्रेंचाइजी देखे, लेकिन सर चाय के फ्रेंचाइजी बहुत कॉस्टली थे। 6 लाख 5 लाख 10 लाख फीस थे सर, और बाकी सेटअप वगैरह उतना जाता, तो मैं तो अफोर्डेबल नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपन खुद का ही कर लेते। और जब मैंने चाय स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरे को लोग बोलने लगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया ना सर, मेरे को भी ऐसा लगा कि मैं क्यों यूएस में जाके चाय नहीं बेचूंगा, व्हाइट हाउस में ग्रेजुएट की चाय क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं सोचने लगा, फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे को वहां तक जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं बेच सकता। तो मैंने उस टाइम पे फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट लाया। और सर आपने जैसे बोला ना, आपसे भी मैं इंस्पायर हो गया सर। लेकिन मैं आपने जो बोला ना सर कि हर घर में बिजनेस करना है सर, मेरा वही टारगेट है। क्योंकि सर आज जब लोग ग्रेजुएट की चाय कप में चाय पियेंगे ना सर, चाय की वजह उनका वो जो नाम देखेंगे ना सर, ग्रेजुएट की चाय, वो देखेंगे कि अगर नीलेश जैसा साधारण बंदा अगर यहाँ तक आ सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। वो भी हमें, मेरा भी वही मकसद है, इसीलिए सर हम साथ में वो वाइब्स मैच हुई सर हमारी। क्योंकि मिशन वही है सर, बिजनेस देना है। तो वही सोचा कि अगर फ्रेंचाइजी, मेरा जो चाय का मिशन है हर घर में जाना चाहता हूँ, तो फ्रेंचाइजी में से वो फास्ट हो जाएगा और लोगों को भी रोजगार मिलेगा और लोग भी ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे। तो ये जो 6 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी आप चाय की बोल रहे हैं, 6 लाख रुपए की चाय की फ्रेंचाइजी होती है या जो, और अपनी कितने की है? सर मैंने 50,000 लेता हूँ। ओ वाह! तो देखिए दोस्तों, चाय की फ्रेंचाइजी 6 लाख रुपए में बिकती है बाजार के अंदर। 1.5 लाख रुपए की हमारी फ्रेंचाइजी फी है जो शुरुआती मॉडल है उसकी। आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं और एक स्टोर के मालिक बन सकते हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी देके। एक चाय वाले की फ्रेंचाइजी फी 6 लाख रुपए होती है सर। तो बहुत बड़ी बात है, हम दोनों ही जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा होगा और हमें आशीर्वाद देगा स्पेशल। मैंने सर अभी आपसे सुना कि कपड़े की फ्रेंचाइजी 1.5 लाख में, तो बहुत बड़ी बात है सर। और आज मेरा फैशन ही दे रहा है तो सबसे बड़ी बात है। बिजनेस छोटा नहीं होता है, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, लेकिन कपड़े के बिजनेस में सेठ कहलाता है यार। राइट कि कपड़े वाला सेठ है भाई, ये तो ऐसा बोला जाता है हमारे मारवाड़ियों में, तो ये खास कहावत है। तो जब 12 साढ़े 12 लाख रुपए के अंदर हम लोग शुरुआती मॉडल हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें हम 5 साढ़े 5 लाख रुपए का माल देते हैं, 4 लाख का इंटीरियर होता है, कुछ इस तरीके से मिला के 12.5 लाख रुपए लगते हैं फर्स्ट फ्रेंचाइजी मॉडल के। तो आप भी सेठ बन सकते हैं, एक कपड़े की दुकान के सेठ, जो शायद आपने कहीं सपनों के अंदर सोची है। या फिर आप अजमेरा फैशन से चलकर मात्र 25 से 30 हजार रुपए के अंदर घर से भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। ये है हमारा मॉडल सर। राइट। तो जैसे हमारे भाई साहब जिन्होंने ग्रेजुएशन की और चाय के बिजनेस की तरफ बढ़े हैं और आज फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वैसे ही अजमेरा फैशन, मैं अजय अजमेरा, कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के सहयोग से, सबसे आज अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। और साथ ही लोगों को भी जोड़ते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए, मोटिवेट करते हैं कि आप बिजनेस कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज 25 से 30 हजार रुपये में मोबाइल लेके लोग पैसे वेस्ट कर देते हैं।
बराबर है। ठीक है, तो 25 से 30 हज़ार रुपये में आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लीजिए जिससे कि आने वाली आपकी जो पुश्तें हैं वो भी उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अजमेरा फैशन के साथ, या फिर आपको चाय की फ्रेंचाइजी लेनी है तो हमारे दिलेश भाई बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कौन कौन से मॉडल है, कितने कितने मॉडल है। जरा फ्रेंचाइजी किस तरीके से ले सकते हैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि फ्रेंचाइजी चाय की लेनी हो तो कैसे लेंगे। सर चाय की फ्रेंचाइजी अगर ग्रेजुएट की लेनी है तो आपको 3 लाख तक खर्चा आएगा पूरा। Okay. उसके अंदर 50,000 फ्रेंचाइजी फी है और जो 2.5 लाख है वो सेटअप का है। बराबर। अगर उसमें स्पेस वगैरह कम होता है तो वो कम में भी जाता है। अभी एक ही मॉडल पर काम कर रहे हैं सर। बराबर। हाँ, उसके अंदर हम पूरा प्रोडक्ट देते हैं। चाय भी होता है, लस्सी भी होता है, खाने के हमने अभी 7 टाइप्स के पोहा भी लॉन्च किए हैं और हमारी खुद की चाय पत्ती वगैरह भी लाने वाले हैं। और फ्रेंचाइजी लेने के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.graduatechai.com, उस पर भी आप आके विजिट कर सकते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ऑफिस का, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में आपको पूरा डिटेल समझाया जाएगा। नहीं तो हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है सर, ग्रेजुएट चाय, उसके अंदर भी हमने पूरा हमारे वीडियोस वगैरह डाले कि फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। लेकिन सर चायवाला.com, graduatechai.com, चाय.com। और जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है ग्रेजुएट चाय, उस पे सर फ्रेंचाइजी का डिटेल वीडियो बना है। लेकिन सर आपका जो मिशन है, मैं सच में मेरे को अच्छा लगा कि 1.5 लाख रुपए में या आप सेट बनने की बात कर रहे हैं। सर सच में अगर कपड़े का कोई शॉप, हमें तो चाय वाला हम अगर सर 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना तो हमें चाय वाला ही बताया जाएगा। लेकिन कपड़े के बिजनेस में से अगर कोई थोड़ा सा कम भी कमा रहा है कि उसका रिस्पेक्ट ज्यादा रहता है सर, वो सही बात है। और आप इतने सेट कहलाते हैं और आप इतने कम अमाउंट में वो चांस दे रहे हो, आपका भी सर बहुत आगे जाएगा। और आपने ऑलरेडी बहुत लोगों का भला किया सर, मैंने कुछ आपके वीडियोस भी देखे हैं। लेकिन सर का भी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा है। और हमारा तो खाली हम आपको वही बताएंगे, अगर आपकी मेहनत करने की तैयारी है तो आप कम से कम लाख रुपए महीना कमाना चाहिए। सर स्टार्ट में मैं किसी को भी इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन मैं अभी वही बोलता हूँ कि अगर आपको लाख रुपए महीना कमाना है तो तभी आओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि अगर आपके सपने छोटे, क्योंकि क्या है ना सर, अगर पाइपलाइन ही छोटा है, अगर जो होल है वो अगर 2 इंच का, तो उसके अंदर 3 इंच का पाइप जाएगा नहीं सर। और लोगों का पाइपलाइन छोटा है, उनको सिंपल बात है सर। अगर हमारे सोसाइटी में क्या होता है ना कि अगर मैं बोलूंगा ना कि मेरे को 10,000 की नौकरी लग गई, लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे सर। अगर मैं बोला ना कि 50,000 की मेरे को नौकरी लग गई, लोग आपके लिए नाचेंगे सर। लेकिन मैं बोलूंगा ना कि मैं महीने का 6 लाख रुपए कमाऊंगा, लोग चुप बैठेंगे सर। ये इंडियन कल्चर है सर। और एक प्रॉब्लम क्या है सर, अगर हमारे सोसाइटी में आप अच्छा काम कर रहे कि हेल्प कर रहे, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ लोगों को कि फ्रेंचाइजी लो, व्यवसाय शुरू करो। क्योंकि आपने बोला कि आने वाली पुश्तों के लिए कुछ ना कुछ बना के जाएंगे। बराबर। बाकी की कंट्री में क्या होता है ना सर, अगर 25 साल का लड़का 5 लाख 10 लाख 20 लाख लॉस कर देना, तो अदर कंट्री में बोलते हैं कि ये अगर 25 साल के उम्र में ये लॉस सहन कर सकता है तो आने वाले 35-40 साल में वो लिस्ट में रहेगा। और हमारे यहाँ क्या बोला जाता है सर, अगर ये मैंने तो उसको पहले बोला था, भाई तू मत कर, ये अजमेरा की फ्रेंचाइजी मत ले, भाई तू ग्रेजुएट चाय की फ्रेंचाइजी मत ले, चाय से क्या तू पंतप्रधान बनेगा, चाय से कोई कार आएगी, ऐसा बोला जाता है सर। तो ये हम लोग साथ में मिलकर सर बदलने की कोशिश करेंगे। और हमें उसके लिए सर थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। जो लोग आज बोलते हैं ना सर छोटा काम है चाय का, चाय के माध्यम से सर मैंने मेरे सब ड्रीम कंप्लीट किए। और मेरे साथ में अभी सर 17 से ज्यादा लोग हैं जो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। 54 लोग ऐसे सर महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 1-2-2.5 लाख रुपए लगा के। अगर इतना बड़ा कोई भी कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। ऐसा बिल्कुल, पढ़ा लिखा भी कर सकता है और अनपढ़ भी कर सकता है। नहीं कर सकता है, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, हर तरीके से आदमी जुड़ सकता है। नीलेश भाई, आजकल हमारे युवा जो लोग हैं उनके मन में डर तो खैर एक लाजमी है, होना भी चाहिए, लेकिन डर के वो डरे ही रह जाते हैं, घबराते हैं कि कैसे बिजनेस मैं करूं, मेरी उम्र तो 24 साल है या 25 साल है, मैं अभी से बिजनेस के बारे में क्या सोचूं, अभी तो मुझे शादी करनी है। वो सोच ही जो लोगों की होती है वो कुछ बड़ा करने के सोचने की होती नहीं है। तो आपने ये जो सोचा इतनी सी उम्र में, 26 साल 21 में स्टार्ट किया था। 21 में आपने स्टार्ट कर दिया था, तो कैसा आपको, क्या हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे कैसी सोच होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए लोगों को? 21 की एज में आपने ये काम शुरू कर दिया था। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लोगों की सोच में डर है सर, स्ट्रेस है। सर मेरा ये मानना था कि अगर मैं 21 के साल में स्टार्ट करूंगा ना सर 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने। सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान है।
सर सचिन तेंदुलकर ने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था और इरफान पठान ने सर 16 की एज में स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना। बराबर। दोनों भी आगे गए लेकिन सचिन तेंदुलकर भारत रत्न बना सर। बराबर। वो फर्क होता है, जब जितना अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे ना उतना आगे जाएंगे। और बिजनेस की सोच में सर मेरे को ऐसा गमाने के लिए अपने पास में क्या है, हम वैसे तो कहा अंबानी के लड़के हैं या बड़े लोग हैं, अगर गिर गए तो हमारा शेयर मार्केट का प्राइस वैसे कम हो जाएगा। हाँ गिर जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है सर। मेरा मानना सिंपल से, अगर बना लेंगे बड़ा बनेंगे तो बड़ा बनेंगे, नहीं तो वैसे भी हमारे पास में क्या था 10-20 हज़ार की नौकरी तो वैसे भी है। और आजकल तो इतने ज्यादा स्टार्टअप बन गए ना सर, नौकरी तो कहीं भी मिलेंगे सर। लेकिन मेरा वही कहना है कि थॉट प्रोसेस में ज्यादा गैप है सर। और बच्चों का भी समझना चाहिए कि जॉब में डिफरेंस है सर। जॉब में अगर मैं जॉब करूंगा, मैं 60 में रिटायर हो जाऊंगा सर, मेरे बच्चों को फिर से स्टार्ट करने पड़ेंगे। जीरो। लेकिन 60 में मेरे बच्चे को कम से कम 500 करोड़ का एम्पायर बना के जाऊंगा सर। मैं आज भी सर रिस्क लेने में मैं घबराता नहीं सर। मेरे आज घर वाले मेरे अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनको वही बताता हूँ कि रोड पर बैठेंगे, लेकिन जिस रोड पर बैठेंगे ना वो रोड जाते जाते अपने नाम पे करवा के लेंगे। क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो क्या है ना सर लाइफ के अंदर। और वैसे भी कमाने के लिए सर, मेरी माँ 150 रुपए में काम करती थी, अब मैं अगर नौकरी करता तो 30-40 हज़ार मेरे को भी मिलता, वे तो कभी भी मिलने वाला है। लेकिन आज सर मेरी वजह से सर सब आउटलेट हमारे सर अभी 193 आउटलेट ऑपरेशंस में बाकी के काम चालू है, लेकिन उनके माध्यम से कम 500 लोगों को काम मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे साथ में 24 लोगों को काम मिला है। मेरा अगर मैं जॉब में फंसा रहता तो बड़ा नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरा सब व्यूअर को वही कहना है कि आप सोचो बड़ा, और सोचने के लिए अपना बापू को जाता ही नहीं सर। सोचने के लिए तो कुछ पैसा ही लगता नहीं है, इसीलिए बड़ा सोचो ना। मैं सर छोटा नहीं सोचता, मैं आपको वही बोला ना कि मेरे को बड़ा करना है, मेरे को इंडिया में लीड करना है सर। चाहे अगर चाय वाला भी लीड कर रहा है, अपना चाय वाला भी अच्छा बना है सर। आप अभी स्टार्टअप की दिन है सर अपने, अगर आउट ऑफ कंट्री में जाके देखोगे ना सर, बहुत आगे है सर हमसे। हमारा थॉट, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला था, उसने मेरे व्हाट्सएप को स्टेटस में नहीं रिप्लाई दिया, इन छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं सर हमारे बच्चे। मेरे वो गर्लफ्रेंड के साथ में मेरा ये हो गया भाई, दूसरी ढूंढ, लेकिन बिजनेस क्या। और मैं सिंपल आजकल के जो युवा है ना सर, वो है ना सर गर्लफ्रेंड के पीछे बहुत है, उनका गोल सेट के वजह से सर गर्ल सेट बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा सबको वही कहना है कि भाई गर्लफ्रेंड बना दो, लेकिन गर्लफ्रेंड को लाने के लिए कार में, छोटी कार में नहीं जाना है, BMW में लाना है। सिक्कर छोटी सी जगह है, कस्बा है जयपुर के पास में, वहाँ पड़ता था। वहाँ एक गली थी, पतली सी गली, वहाँ पे एक बहुत पैसे वाला आदमी था जो पान की दुकान चलाता था, और वो पूरे दिन सुबह से शाम ऐसे पाँव करके बैठता था और इस पे वो पान लगाते रहता था। आज वो गली पूरी फेमस है, चिरंजीव पनवाड़ी के नाम से पूरी गली फेमस है। अभी आपने गली का नाम दिया तो मेरे को वो याद आ गया। मैं सोचा करता था उसको देख के, यार ये पूरे दिन सुबह से शाम यहाँ बैठ के क्या करते रहता है, कितना कमाई करता होगा, क्या करता होगा। लेकिन आज पता लगता है वो चला गया है, लगभग 30-35 साल 40 साल हो गए होंगे उनको एक्सपायर हुए, लेकिन आज भी वो गली उनके नाम से जानी जाती है। चिरंजीव पनवाड़ी वाले की गली, हमारे जैन समाज के ही थे और काफ़ी फेमस है। आज तो पूरे सिक्कर शहर में उनको जाना जाता है। तो बहुत बड़ी बात है सर, आपकी भी सोच जो है कहीं ना कहीं यही है कि भले ही मेरा काम छोटा सा हो, लेकिन मेरी रोड जो है मेरे नाम से जानी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि आप खुद ये जो चाय का बिजनेस जब शुरू में किए थे तो मोटरसाइकिल पे आप ले जा के वो दिया कर डिलीवरी देते, चाय वाय की डिलीवरी, कुछ कैसा क्या था वो, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर क्या था ना, उस टाइम पे लोग सर कॉल पे चाय देते थे। अच्छा। हाँ भाई तू चाय लेके आना, 2 चाय लेके आना, 3 चाय लेके आना। लेकिन सर उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, तो मैंने क्या किया सर, मैंने जो आपको बोला ना इनविटेशन कार्ड बनाए थे, उसके अंदर मैंने बोला कि अगर आपको 20 मिनट, मैंने पिज्ज़ा का कॉफ़ी पेस्ट किया था, लेकिन वो 30 मिनट्स बोलते, मैंने बोला कि अगर आप 20 मिनट्स में चाय बुलाने के बाद में चाय नहीं आएगा तो फ्री चाय देंगे। ओके। और मैंने क्या किया था, टी-शर्ट्स वगैरह अच्छे से, लड़कों को ग्लोव्स वगैरह, अच्छी बैग वगैरह बनाई थी, उसके अंदर थर्मस वगैरह मैंने ये सर्व किया था। और इनिशियली डेज में मैं खुद जाता था सर। अच्छा। क्योंकि सर क्या है ना सर, कंपनी तभी बड़ी बन जाती है इनिशियली जो खुद अपन काम करेंगे। क्योंकि आज मैं सर मेरे डिलीवरी बॉय को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं सेल्समैन को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, जो मेरे एडिटर उनको भी बता सकता हूँ कि ऐसा इमेज डाल, वैसा इमेज डाल, ये सब हो जाता है। लेकिन अपन स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं उस टाइम पे चाय लेके जाता था खुद। तो उस टाइम पे कुछ लोग सर, कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी है सर, ये कपड़ा मारे ऐसा। उस टाइम पे सर कभी कभी मेरे जो दोस्त थे ना वो बोलते थे भाई अपन MSc करके BSc करके ये कर रहे,
इतना बड़ा पढ़े हुए, और जिनकी जो लोगों की कुछ भी एजुकेशन नहीं है वो हमें बोलते हैं साफ कर रहे, लेकिन सर विजन बड़ा था सर। मेरे को सर दिन में 50 लोग भी गालियां देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी BMW आनी चाहिए, बराबर। मेरे को कार में बैठना है सर। मेरा जो सपने वो मेरे को अचीव करने, वो फिर लोगों क्या बोलेंगे मेरे को उससे मतलब नहीं था। तो मेरा मोटरसाइकिल पे नहीं घुमा, हाँ तो मैं BMW में लेके जाना, बराबर। वो विजन मेरा क्लियर था, और विजन की वजह से सर मैंने वो खुद काम किए। और जो स्टार्ट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे सर, पेट्रोल खत्म हो जाता था, गाड़ियों को भी ढकलना पड़ता था, ये सब चीजें देखी है सर मैंने। अभी कितने टीम में लोग हैं आप? सर अभी मेरे जो फ्रेंचाइजी का काम देखते हैं वो 24 लोग है सर। मेरा जो वेयर हाउस है, मेरा जो ऑफिस है, मेरा जो खुद का शॉप है, उन सब की टीम मिला के सर 24 लोग काम करते हैं साथ में हम। और सर वो वैसे हमारी टीम में सर ऐसा कोई बड़ा नहीं है, कोई MBA वाला है। अभी तो हमने MBA वाले वगैरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने कुछ नहीं ढूंढा सर। कंपनी टीम कैसे डेवलप करी आपने? सर टीम में डेवलप करने के लिए सर मैंने जो मेरा कंपनी का, मेरे जो शॉप का डिलीवरी बॉय था ना सर, आज वो मेरे कंपनी का CFO है, नितिन कोलेकर। जो मेरे कंपनी का डिलीवरी बॉय था, जो ऑर्डर लेके जाता था, किरण माड़ी, वो हमारा फ्रेंचाइजी हेड है, फ्रेंचाइजी का काम देखता है। ये सब चीजें देखी है सर हमने। और मेरा वही मानना है सर कि अगर कप वॉश नहीं कर सकते ना सर, तो आपको कंपनी में बड़ा पोजीशन में जाने के लिए जरूरत नहीं। और खुशी की बात यही है सर, जो मेरा डिलीवरी बॉय था वो भी कार में घूम रहा है सर अभी। अच्छा, वो भी अच्छे लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग अच्छे। जो मेरा दूसरा होता वो उनका खुद का घर बना रहे, ये सब चीजें उनके साथ में हो रहे, वो भी बड़े बन रहे। और मेरे को उसमें मजा है कि भाई हम अगर किसी को हायर करके, लेकिन इन्होंने सर ग्राउंड लेवल से देखा है कि नीलेश यादव क्या था, ग्रेजुएट चाय क्या थी, ये सब देखा है, तो वो बड़े बनने चाहिए। मेरा शुरू से वही मानना था, सोच बड़ी होनी चाहिए, वो सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारे एक जो हमने हमारा डिपार्टमेंट हेड है, आज एक डिपार्टमेंट पूरा वो हैंडल करता है, पूरा वो संभालता है। जब उसकी ज्वाइनिंग थी तो वो चाय पिलाता था पहले हम लोगों को, ऑफिस बॉय के अंदर ऑफिस बॉय था। ओके। तो लेकिन सोच उसकी बड़ी थी, उसने अपने आप को इस तरीके से सोचा हुआ था मन के अंदर कि मुझे इसी कंपनी के अंदर भले ही कहीं किसी लेवल पे जाना है, और आज वो उस लेवल पे। तो ये सब में सोच काम करती है सर। आप क्या सोचते हो? खाली आप ये सोचो कि सेठ मुझे 1000 रुपये दे रहा है, ठीक है, मुझे सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक या 8 बजे तक बस अपना काम करना है, चल देना है। जो घड़ी देखता है ना, वो जिंदगी में आगे नहीं जाता है सर, आगे नहीं बढ़ सकता है सर। बराबर। सबसे बड़ी बात ये है सर वही सर, क्योंकि जो मैंने बोला ना सर, जो आज CFO है सर, उसको मैं देखता था, वो मेरे ही घर पे रहता था, वो दूसरे तालुके से बिलोंग करता है सर। वो सुबह 6 बजे, मतलब 6 बजे शॉप पे जाता था, और शाम के 10 बजे तक काम करता था। बराबर। जब मेरे को ढूंढना था ना कि यार ऐसा बंदा चाहिए साथ में, तो मेरे को वो 2-3 लोग मेरे सामने आए कि यार चलो भाई इनके साथ में कुछ बड़ा करते हैं। बराबर। वो बात है सर। आपने भी बोला कि सर ऑफिस बॉय आपका अगर डिपार्टमेंट हेड बन गए, इसीलिए सर हम बात कर रहे हैं, और वो वाइफ से मैच हो रहे हैं सर अपन। बिल्कुल बिल्कुल। चाय के बिजनेस को इतने बड़े रूप में, बड़े स्केल पे आपने वो कर दिया कि 282 लोग और इनके साथ जुड़े हुए हैं, 282 लोग। थोड़े से मेहनत की जरूरत है। अपने आप को गिरा हुआ मत समझिए, गिरना कोई बुरी बात नहीं है। वीडियो बनाते थे तो लोग हमको बोलते थे ये कैसी दुकानदारी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वीडियो ले लेके बैठा रहता है, कैमरा लगा के सामने। नाम पटक दिया था हमारा कि साइकिल वालों की अब तुम कपड़ा बेचोगे क्या। किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए, चाहे आप साइकिल के थ्रू पहुंचे, चाहे छोटे पंपलेट के थ्रू पहुंचे,